आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में पंजाब किंग्स की तरह ही दिल्ली कैपिटल्स के पास अच्छा खासा बजट था और वो उस बजट का अगर स्मार्टली इस्तेमाल करते तो अपनी टीम को पहले से ज्यादा और मजबूत कर सकते थे। और जो पिछले साल एक मैच हारने की वजह से वो प्लेऑफ में पहुंचने से चूक गए थे, इस बार उस दूरी को भी वो तय कर लेते। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कुछ जगहों को जरूरत से ज्यादा मजबूत कर दिया है। वहीं जो जगह उनकी पहले से वीक थी वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया हुआ है। तो दिल्ली कैपिटल्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और पिछले साल के मुकाबले इस साल की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होगा, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात होने वाली है। सो आई विल सजेस्ट कि यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की ऑक्शन परचेज की तरफ चले तो ईशांत शर्मा को उन्होंने 50 लाख में खरीदा। वहीं फिल सॉल्ट को 2 करोड़ में उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। मुकेश कुमार को 5 करोड़ 50 लाख, वहीं मनीष पांडे और रायली रोसो के रूप में 2 और टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को दिल्ली कैपिटल्स ने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। अब मनीष पांडे, रायली रोसो और फिल सॉल्ट के ऊपर कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स ने 10 करोड़ के और उससे भी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। यानी कि एक मोटा चंक ऑफ पर्स उन्होंने टॉप 4 में खेलने वाले खिलाड़ियों पर खर्च कर दिया है। और ये वो खिलाड़ी हैं जो कि उनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में खेलेंगे ही नहीं, यानी कि जो बड़े खिलाड़ियों को वो अपनी टीम में शामिल कर सकते थे। कैमरन ग्रीन के पीछे काफी दूर तक गए भी थे मुंबई इंडियंस से झगड़ते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनको खरीद नहीं पाए। उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी प्लेइंग 11 को मजबूत करने के लिए कोई भी अच्छी बाइज नहीं की है। अगर उनके बल्लेबाजों पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स में यहां पर कप्तान ऋषभ पंत के साथ डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, रिपल पटेल, रोवमन पावल, सरफराज खान, यश धुल, फिल सॉल्ट, मनीष पांडे, रायली रोसो और अमन खान हैं। वहीं ऑलराउंडर्स में उनके पास मिचेल मार्श, दलित यादव और अक्षर पटेल है। वहीं गेंदबाजों की तरफ चले तो एंड्रिक नॉर्किया, साकरिया, नागरकोटे, खलील, लुंगी, मुस्तफिजुर, प्रवीण दुबे, विकी ओसवाल, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार और कुलदीप यादव इस टीम के साथ बने हुए हैं। अब अगर इनके ऑक्शन बाइस को आप देखो और इनकी आप फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 को देखो या जो इनके मार्की प्लेयर्स हैं उनको देखो तो डेविड वार्नर हो गए, पृथ्वी शॉ हो गए, ऋषभ पंत हो गए, मिचेल मार्श हो गए, ये आपके टॉप 4 में बल्लेबाजी करते हैं। और जो आपके पास बैकअप इंडियन प्लेयर्स है जैसे सरफराज खान हो गए, यश धुल हो गए, ये भी आपके लिए टॉप 4 में बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो फिर आपको रायली रोसो, फिल सॉल्ट, मनीष पांडे, इन खिलाड़ियों की क्या जरूरत पड़ गई। आपके पास 8 ऐसे प्लेयर हैं जो कि टॉप 4 में बल्लेबाजी कर सकते हैं और नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आपके पास सिर्फ रिपल पटेल, रोवमन पावल और अमन खान का ऑप्शन बचा हुआ है। और आपकी बैटिंग डेप्थ भी थोड़ी सी कमजोर है। अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ में बताऊं तो यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के पास टॉप ऑर्डर बहुत ही पावरफुल है। फास्ट बॉलिंग में इनके पास अच्छे खासे ऑप्शन है और यंग इंडियन टैलेंट इस टीम के पास है। चाहे आप पृथ्वी शॉ की बात करो, आप अमन खान की बात करो, आप सरफराज खान की बात करो, आप यश धुल की बात करो, आप खुद कप्तान ऋषभ पंत को भी उस कैटेगरी में डाल सकते हो, चेतन साकरिया, खलील, बहुत सारे यंग प्लेयर इस टीम के पास है। और टॉप ऑर्डर में इस टीम के पास बहुत ही ज्यादा पावर है। डेविड वार्नर जो कि अभी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कमाल की डबल सेंचुरी उन्होंने मारी। उसके बाद डायनामाइट पृथ्वी शॉ इस टीम के पास है, मिचेल मार्श इस टीम के पास है और खुद कप्तान ऋषभ पंत है जो कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं। और अगर कोई नीड अराइज होती है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर तो आपके पास वहां पर फिल सॉल्ट का विकल्प है। अगर आपको लेफ्टी चाहिए तो आपके पास रायली रोसो का विकल्प है। भारतीय खिलाड़ी आपको चाहिए तो आपके पास सरफराज का विकल्प है, यश धुल का विकल्प है। तो ढेर सारे ऑप्शंस आपके पास इस टीम में अवेलेबल है। और पिछले साल भी इस टीम के पास मनदीप सिंह थे, केएस भरत थे, टिम साइफर्ट थे। तो टॉप ऑर्डर हैवी ये टीम है, बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर में ऑप्शंस भी इस टीम के पास हैं और यंग खिलाड़ी भी टीम के पास ढेर सारे हैं। वही खलील, नॉर्किया, मुस्तफिजुर, मुकेश कुमार, एनगीडी, ढेर सारे तेज गेंदबाज इस टीम के पास हैं। नागरकोटी भी उसमें आप नाम जोड़ सकते हो। तो ये तो दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर उनकी वीकनेसेस की तरफ चले तो यहां पर उनके पास मिडिल ऑर्डर में बहुत ही कम ऑप्शंस हैं। ओवरलोडेड टॉप ऑर्डर है इस टीम का, सभी को ये एक साथ फिट नहीं कर सकते प्लेइंग 11 में। और बैटिंग डेप्थ इस टीम की एक बड़ी कंसर्न है। और उसके साथ साथ छठा बॉलिंग ऑप्शन भी आप उसमें जोड़ सकते हो, बिकॉज अगर आप इंपैक्ट प्लेयर का यूज करके अपने छठे बॉलर की जो तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करते भी हो तो फिर आपकी बैटिंग डेप्थ वहीं की वहीं रह जाएगी। नंबर 7 पर आपको अक्षर पटेल को इस साल खिलाना पड़ेगा, बिकॉज अब की बार आपके पास शार्दुल ठाकुर भी नहीं है। तो अगर आपके पास आप अपने इंपैक्ट प्लेयर से बैटिंग डेप्थ अच्छी करना चाहते हो, लंबी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है जरूरत पड़ने पर हम उसको लेकर के आएंगे एज एन इंपैक्ट प्लेयर, तो आपकी बॉलिंग डेप्थ वहीं की वहीं
वहीं रह जाएगी। अगर हम प्लेइंग 11 देखें दिल्ली कैपिटल्स की तो ये चीज हम आराम से समझ लेंगे। यहाँ पर डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ करेंगे ओपन, उसके बाद मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, सरफराज खान या अमन खान में से कोई एक, रोहमन पावल, अक्षर पटेल, कमलेश नागरकोटी, चेतन साकरिया में से कोई एक, कुलदीप यादव, अनरिक नौरकिया और खलील अहमद इस टीम से हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर परेशानी आप साफ समझ सकते हो। अगर आपको एक एक्स्ट्रा गेंदबाज चाहिए, फर्ज कीजिए आपने चेतन साकरिया, आपने खलील और उसके बाद आपने नौरकिया को खिलाया, आपने कहा कि एक चौथा तेज गेंदबाज भी हम ले लेते हैं एज एन इंपैक्ट प्लेयर, भैया विकेट थोड़ी सी बल्लेबाजी के लिए अच्छी है तो हमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा गेंदबाज चाहिए, तो आप वहां पर मुकेश कुमार को लेकर के आ सकते हो, आप वहां पर कमलेश नागरकोटी को या चेतन साकरिया जो भी वहां पर नहीं खेल रहा है उसको लेकर के आ सकते हो, ईशांत शर्मा को भी आप अगर एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो आप लेकर के आ सकते हो। तो यहां पर आपने अपना काम कर लिया। और अगर आपको बल्लेबाजी की जरूरत है तो फिर आप लोअर डाउन द ऑर्डर किसको लेकर के आओगे, बिकॉज आपके जो सभी बैकअप्स हैं वो सभी टॉप ऑर्डर के प्लेयर है, चाहे रायली रोसो हो गए, चाहे फिल सॉल्ट हो गए, चाहे यश धूल हो गए, तो ये सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर आपके पास है। तो किस तरीके से आप इनको एकोमोडेट करोगे, ये दिल्ली कैपिटल्स की एक बड़ी चूक है और साल दर साल ये इसी चीज को रिपीट करते आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने यही किया था, जहां पर इनके पास टीम साइफर्ट थे, इनके पास मनदीप सिंह थे, इनके पास केएस भरत थे, तो ये सभी टॉप ऑर्डर के प्लेयर थे और नीचे इनके पास कोई भी एबल रिप्लेसमेंट नहीं थे। आधा से ज्यादा सीजन तो ये ललित यादव को ही खिलाते रहे। ललित यादव बहुत ज्यादा काम इनके नहीं आ रहे थे, खासकर के बल्लेबाजी में, लेकिन उन्हीं के पीछे पड़े रहे। तो ले दे के एक रिपल पटेल ही आपके पास बचते हैं, या फिर आप सरफराज खान पर भरोसा जताओ कि वो लोअर डाउन दी ऑर्डर आके आपको कुछ मैचेस फिनिश करके दे। तो दिल्ली कैपिटल्स ने यहां पर बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन एट द फर्स्ट साइट आप देखोगे तो आपको इस प्लेइंग 11 में ये छोटी छोटी कमियां ही दिखाई देंगी। फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 अच्छी है, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर का रूल ये कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अब अगर दिल्ली कैपिटल्स को यहां पर रैंक करना हो तो मैं डीसी को 10 में से 6.5 नंबर दूंगा, बिकॉज इन्होंने जो इनकी कमजोरियां थी पिछले साल उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया। आपको फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 भले ही थोड़ी अच्छी लग रही होगी देखने में, लेकिन जहां तक ऑक्शन के नंबर्स की बात है तो 10 में से 6.5 नंबर ही ये टीम डिजर्व करती है, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस थे। आपको अगर ओवरसीज में बैकअप ही तैयार करना था कि आपको रोहमन पावल का एक बैकअप तैयार करना था, आपको मिचेल मार्श का, तो बैकअप में फिर भी फिल सॉल्ट को मान सकता हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने वहां पर बहुत अच्छा काम नहीं किया। आपके पास इंडियन प्लेयर्स भी अवेलेबल थे, आपके पास ओवरसीज ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, आपने वहां तक गए नहीं आप, और आपने लास्ट मोमेंट तक वेट किया। फिर रायली रोसो को दोबारा बुला करके आपने उन पर बोली लगवाई, उनको खरीदा, मनीष पांडे को आपने खरीदा, और किस तरीके से आप इन प्लेयरों का एकोमोडेट करोगे। ऐसा ही 2021 में भी हुआ था। इस टीम के पास अजिंक्य रहाणे थे, इस टीम के पास पृथ्वी शॉ थे, शिखर धवन थे, अजिंक्य रहाणे थे, ऋषभ पंत थे, स्टीव स्मिथ थे, सैम बिलिंग्स थे। सैम बिलिंग्स को तो एक भी मैच ये खिला नहीं पाए थे। श्रेयस अय्यर थे, वो तो कप्तान भी थे उस समय तक, इंजरी होने से पहले तक। तो यहां पर आपके पास ढेर सारे ऑप्शन टॉप ऑर्डर में रहते हैं, और लोअर ऑर्डर आपका 3 साल से वही वीकनेस आप ढो रहे हो, और हर ऑप्शन में आप वही वीकनेस को दूर करने की बात करते हो, लेकिन आप वो वीकनेस दूर कर नहीं पाते। तो यहां पर टैक्टिकल फेलियर है, और इसीलिए इस टीम को मैं 10 में से 6.5 नंबर दूंगा। लेकिन आपको दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड देख करके क्या लगता है, और आप उनको कितने नंबर देंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मेक श्योर कि 2023 में जाने से पहले हम 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।